मेरी आवाज आ रही है? यस। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे होगी उनकी ख्वाहिश पूरी। सही कहते हैं लोग, मैं सितारा बन गया हूँ। मैं सितारा बन गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजयजीत बहादुर पटेल आपको सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में, तैयारी जीत की, एपिसोड नंबर 60 में। दोस्तों, ये वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा कि ये वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। मैं आपको देख और सुन नहीं सकता, आप मुझे देख और सुन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग एक स्टेबल जगह पे बैठे जहां पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो आपको, और साथ ही साथ आपके साथ में एक पेन, नोटपैड और पानी की बोतल लेकर बैठे। तो बिना किसी देरी से हम आज का इस वेबिनार को शुरू करते हैं। बुलाते हैं एक ऐसे स्पीकर को जो हमें आगे का मार्गदर्शन देंगे। तो none other than my mentor, guider, Mr. Rajesh Singh ji. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच दिग्विजय पटेल जी, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। और उम्मीद है कि ये वेबिनार जो है लोगों के लिए फायदेमंद होगा और इस चीज को हम आगे लेके चलेंगे। मैं अपने कुछ बातें कहना चाहूंगा अपने पीपीटी के माध्यम से। वंस अगेन, राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। सभी एमएसएस एमवीपी ऑनर चैनल पार्टनर्स और जितने भी फार्मर्स जुड़े हैं इस सेशन के अंदर, वो सभी लोग का स्वागत है। हर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उम्मीद है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को एक अच्छे समाचार मैं दे पाऊं और हकीकत जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है उस रियलिटी को भी कहीं ना कहीं जो है ना हमें जरूरत है मुखातिब होने का। सच्चाई कड़वी होती है कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी मुखातिब होंगे। और सब्र का फल मीठा होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 55। आज कहीं ना कहीं हम निराश हैं, हताश हैं कि फंडिंग कब आएगा, कैसे आएगा। ढेर सारे कमिटमेंट फेल हुए हैं, लेकिन कहीं ना क्या है, उम्मीद भी है कि फंड जल्दी आएगा और हम हर वो सपने जो हमने देखे हैं और लोगों को दिखाए हैं सभी सपने हमारे पूरे भी होंगे। तो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं के अंदर ताकत बहुत होता है। तो कहा आज का जो शीर्षक है वो मेरे लिए वो है होप का, संभावनाओं की ताकत। तो उम्मीद है कि इन सब चीजों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं संभावनाओं को जो जो कहते हैं ना कि उम्मीद जहां रहती है, जहां होप रहता है, तो पत्थर पे भी फूल खिलते हैं। अंधेरों में भी रोशनी की किरण होती है, हर पत्थर में छुपी एक शिल्प की गूंज होती है। हौसलों के पंख जब उड़ान भरते हैं तो असंभव भी संभव के द्वार पर खड़े होते हैं। तो 100% आज काफी चीजें असंभव नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संभव की तरफ बढ़ेंगे हम। ये जो है ना स्लाइड आप लोग ने मेरे वहां बहुत देखा होगा, डॉक्टर श्याम गोलप के वहां देखा होगा। मैं इस पे विस्तार से कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ चीजें जो है ना कड़वी हैं, कुछ खट्टी हैं, लेकिन कुछ मीठी भी हैं। ये बात सच है कि डॉक्टर श्याम गोलप का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों से गुजरा। आज कहीं ना कहीं छोटे से बैकग्राउंड से आके उन्होंने एक एनसीएल कंपनी की स्थापना करने की कोशिश की। उसके पहले का जो उनका जो पर्याप्त जो जो था कि डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर तक जो पहुंचे, तो आसान उनके लिए नहीं था, क्योंकि गरीब परिवार से आते थे वो। लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया, पढ़ाई लिखाई की, जानकारियां ली, अपने आप को साबित किया, और समाज में एक मान सम्मान इज्जत जो भी चीजें चाहिए थी वो हर चीजें मिली, क्योंकि ईमानदार थे और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं सीमित जो कहते हैं ना आजकल के जीवन में कि जो दिखता है वही बिकता है, तो कहीं ना कहीं एक वैभव और धन जो है ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा अर्जित नहीं कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इज्जत, मान मर्यादा, सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने की इच्छा वो उनके पास थी। और कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन लाने की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास वो व्यवस्था होनी चाहिए। और एक भारतवर्ष में, हालांकि उन्होंने पहले शुरुआत में सोचा नहीं था, भारतवर्ष में एक बड़ी जो है ना अर्थव्यवस्था को लाना और व्यवस्था का निर्माण करना, इस चीज की उन्होंने शुरुआत की। शुरुआती दौर में उनके पास कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब पूरे भारतवर्ष में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग उनसे जुड़ चुके हैं। आज जुड़ने की बात की अगर मैं बात करूं
तो उन्होंने एनसेल कंपनी की जो स्थापना की थी वो छोटे स्तर पे 10 प्रोजेक्ट के लिए ही की थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने वो प्रोजेक्ट बढ़ाते चले गए और उन्होंने एक व्यवस्था का जो निर्माण किया था उसमें से 200 से 250 करोड़ रुपए भी उन्होंने जो है ना हम हमारे माध्यम से पाए। चूंकि डिप्टी कलेक्टर थे, अपने व्यवस्था में बिजी थे, उन्होंने जो है अपने कुछ लोग थे जो एक एमसीएल मैनेजमेंट की टीम बनी थी, कि जब एक समय के बाद उनको लगा कि हमें अब शुरुआत करना चाहिए, तो बायो सीएनजी के साथ बायोकुल की स्थापना की कि हम एक प्रॉपर तरीके से जो है ना बायोकुल का पहले हम जो है व्यवस्था शुरू करेंगे। और ग्लोबल फंडिंग जो 50,000 करोड़ का था, जो कि नायर साहब ने जो इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, उस चीज को लेने में जो समय जाएगा, तो हम जरूरत है कि उस व्यवस्था जो फंडिंग को लाने के लिए जो समय लगेगा, तब तक हम ये जो है ना 35 बायोकुल के प्रोजेक्ट शुरुआत करेंगे। और उन्होंने जो है ना एनसीएल मैनेजमेंट को जो है जिम्मेदारी सौंपी। उस जिम्मेदारी के साथ एक व्यवस्था बनाने की उन्होंने कोशिश की, जो जिम्मेदारी उन्हें जो उन्होंने एनसीएल मैनेजमेंट के पास छोड़ा। लेकिन एनसीएल मैनेजमेंट की कुछ अव्यवस्था और कुछ मौका परस्त लोगों ने ये 200 से 250 करोड़ रुपया पूरा बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करने का एक मकसद था, एक कारण था, क्योंकि इस एनसीएल व्यवस्था के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो चाहते थे कि जो है ना मैं एक उच्च पद पे आसीन हो जाऊं और इसको लेके चलूं। मेरा ये बोलने का अर्थ किसी को हस्तक्षेप जो है ना किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, नहीं उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। जरूरत है एनसीएल को सही तरीके से लेके जाने के लिए। नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां हुई है एनसीएल मैनेजमेंट की और कुछ जो है जिम्मेदार व्यक्तियों की, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन सही तरीके से निभाया नहीं। अब जरूरत है उन सब चीजों को समझने की कि ऐसा क्यों हुआ। आज 200 से 250 करोड़ रुपए जब जब डॉक्टर श्याम गुलाब आए तब तक खत्म हो चुका था। बहुत से लोग हताश और निराश थे। जब उन्होंने कमान स्वयं खुद अपनी संस्था जो है ना ली, तो कहीं ना कहीं सब बर्बाद हो चुका था। ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको जरूरत है जानने की कि जो है ना ये फंड्स की जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था शुरू कहां से हुई थी। हमारे पास पर्याप्त धन था कि जो है हमारे पास 35 बायोकोल के प्रोजेक्ट हम शुरू कर पाते, और जो भी प्रॉफिट होता उसे हम बायो सीएनजी का जो है ना शुरुआती दौर में सेटअप करते। तब तक हम ग्लोबल ग्लोबल फंडिंग की तरफ जाते और वो पैसा हम जो है उसको प्राप्त कर लेते। उसमें नायर साहब की जो है दुर्भाग्यवश बीच में डेथ हो गई, जो चीजें पूरी नहीं हो सकी, और 200 से 250 करोड़ रुपए यहां बर्बाद भी हो गया। अब जरूरत यह है कि जब डॉक्टर श्याम गुलाब के पास ये सत्ता आई और उन्होंने कमान अपने हाथ में ली, तो बहुत से लोग जो है ना उनकी आकांक्षा सिद्ध नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं व्यवधान डालने लगे। आज उन्होंने जो कोशिश की कि ग्लोबल फंडिंग की तरफ से हम जो इन चीजों को पूरा कर पाएंगे और चीजों को लेके जाएंगे, लेके जो है आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2024 में 3,000 करोड़ के पहले उन्होंने व्यवस्था की थी, जो कि एमसीएल के कुछ लोग और एमसीएल मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं उसको जो है ना फ्लॉप करने की कोशिश की और उनको सिद्ध करने की कोशिश की कि आप कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने जानबूझ के व्यवधान डाला और कहीं ना कहीं वो 3,000 करोड़ जो ग्लोबल फंडिंग का 50,000 का एक हिस्सा था वो नहीं आ पाया, कि कोई भी उसको जो है ना वेरीफाई कर सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था। वो व्यक्ति कोशिश किया और कहीं ना कहीं एक एजेंसी जो दीक्षा प्रोकॉन था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना इन चीजों को जानबूझ के रोका, और किसी न किसी के इशारे पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और लगभग कंपनी के लगभग जो है 46 करोड़ के आसपास रुपए लग गए उसके अंदर। ये भी पैसा बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये दीक्षा प्रोकॉन को देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम पहले सबसे पहले काम करेंगे कि हम जो अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसके बाद जो है ना हम उसके उसके पीछे पड़ेंगे। लेकिन इसमें एमसीएल के कुछ लोग शामिल थे, एमसीएल मैनेजमेंट भी कुछ कुछ लोग शामिल थे। ये बहुत बड़ा गलती है ये, और उसको माफ नहीं किया जा सकता। जरूरत है उस चीज पर ध्यान देने की। मैं उसके बाद की बात करूंगा कि जब ये पता चला कि भाई ये पैसा जो है आने में दिक्कत होता है, तो डॉक्टर श्याम गुलाब ने उस पैसे को लाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से जो है ना कुछ ट्रांजेक्शन फीस भरना था, उन्होंने जो है आईसीआईसीआई बैंक में कांटेक्ट किया और एक लोन के रूप में जो है किया। उसमें 15 प्रोजेक्ट जो लगे थे बायोपुल के, उन लोग के साइन चाहिए थे, उनका कंसेंट चाहिए था। कुछ व्यक्तियों ने उसको चीज को मना कर दिया कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, जो है वहां जानबूझ के रोका गया। फंडिंग दूसरी बार रोका गया वहां। ये एमसीएल मैनेजमेंट के कुछ हिस्से हो सकते हैं और कुछ लोग और लोगों के जो हिस्से हो सकते हैं। और यही नहीं, उसी वक्त ही लगभग 16 जगहों पे जो मशीनें गई थी ना 100% स्टेक
एनसीएल के ऊपर प्रेशर देके ले लिया गया, ये भी बहुत गलत था। और इस तरीके से जो है ना कहीं ना कहीं एनसीएल को परेशान करने वाली बात हुई, डॉक्टर श्याम गोलप को परेशान करने वाली बात हुई। उन्होंने सभी चीजें, जब जुलाई 2024 की बातें सभी लोगों से शेयर की थी, सो कॉल्ड जो है ना कि व्यवस्था में कुछ लोग शामिल थे उन लोगों के ऊपर, लेकिन हुआ ये, विश्वास करने का नतीजा ये हुआ ना कि सभी पेपर्स दिखाने के बाद और उस फंड्स को रोका गया। अब उनका विश्वास लोगों से उठते चले गया, क्योंकि वो पहले से 200-250 करोड़ नुकसान हुआ, और जुलाई 2024 में जो हुआ तकलीफ, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है ना ये आईसीआईसीआई बैंक का लोन था, लगभग 7-8 लोगों ने साइन कर दिया था, लेकिन 6-7 लोग बाकी रह गए थे जिससे साइन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया, प्रेशर बनाया गया, इन्वेस्टर को लाया गया, इन्वेस्टर को भी भड़काया गया, डराया गया, धमकाया गया, उसको भगा दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं गलत है, और ये कुछ लोगों ने जानबूझ के ये सब किया। मेरा मकसद ये है बताना आप लोगों को कि जो एनसीएल फंड ला रही थी, हर जगह पे कोई ना कोई व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा था। इसके आगे कहीं ना कहीं कुछ लोगों से इनकी कनेक्टिविटी हुई, उसके अंदर मैं भी शामिल हुआ, कुछ जानकारियां मिली और मैंने सपोर्ट करना शुरू किया, और भी कुछ लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे मदद की। और ये ग्लोबल फंडिंग जो आने की हिस्सेदारी है, अब वो आ रहा है। अब आ रहा है तो उसके अंदर जो है ना अनेकों प्रकार की सीरियल तकलीफें आई। ये 3 मार्च को ही एनसीएल के नाम पे फंड्स आ चुका है, और कोई भी व्यक्ति, मैंने अपने लेवल पे इस चीज का जो है ना, अगर सेक्रेटरिएट पे जाए, वहां अगर आपके जो कनेक्टिविटी है, अगर किसी व्यक्ति की पहुंच है, तो पता कर सकते हैं कि एनसीएल के नाम पे कितना फंड्स है। और ये 100% ये एनसीएल को आना ही आना है, और टोटल धीरे धीरे करके 50,000 करोड़ तक हम पहुंचेंगे। और ये फंड्स जो है ना लाने की स्थिति में डॉक्टर श्याम गोलप जो है ना तैयारी कर रहे हैं। उसमें छोटी सी हिस्सेदारी है, कि पहला जो ट्रांच आएगा, पहले जो है छोटा आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ा आएगा। और ये इतना पैसा है कि 1200 से अधिक एमएसएस जो अपने जो है सभी तहसीलों में है, सभी के वहां प्रोजेक्ट लगेंगे, और 100% ये सब चीजें लगेंगी, और सभी के प्रोजेक्ट लगेंगे, और एक नहीं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट लगेंगे। आप बायो को लगेगा, बायो सीएनजी लगेगा, आपके एमएसपी प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट लगेंगे। और एक कंपनी ने टोटल व्यवस्था कर ली है। आज ग्लोबल फंडिंग जो आ रहा है, उसके अंदर जो है ना जो तकलीफें हुई, हम जिस बैंक में ले रहे थे, उस बैंक के अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन फंड रेमिटेंस के जो है ना सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, इसके लिए तकलीफ हुई। फिर बैक गया, बैक करने के बाद, मानो या ना मानो, ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो फंड रुका, स्क्रूटिनी के अंदर गया, उसमें समय लग गया, स्क्रूटिनी को क्लियर किया। आज ये कभी भी ये रिलीज हो सकता है। ऑलरेडी रिलीज ऑर्डर जो है ना, जितने भी जो है संस्थाएं थी सरकारी, उन्होंने ऑलरेडी रिलीज ऑर्डर एनएसए में दे दिया है, किसी भी वक्त ये रिलीज हो सकता है। और ये रिलीज होने का उन्होंने 2-3 बार इंटीमेशन दिया, जो कि हमारे माध्यम से बताया गया कि हम लगभग 2 से 3 दिनों में या हफ्ते भर में कर लेंगे। तो जो कमिटमेंट फेल हुए हैं, तो वो कमिटमेंट फेल नहीं हुए, कहीं ना कहीं जो है ना सरकार की तरफ से इसमें डिले हुआ है। आज कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल था, जैसे MT-103, ये कहीं ना कहीं वायरल हुआ, ये गलत था। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना, अंदर के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज को वायरल किया, और वायरल करने के बाद पता चला कि जो है ना वो कुछ लोगों ने वेरीफाई किया कि गलत है, झूठ है। आज भी मुझे किसी ने खबर दी कि ईओडब्ल्यू ने बताया कि जो है ना वो चीजें फ्रॉड है, गलत है, ये ऐसा कोई पैसा नहीं है। ईओडब्ल्यू ने जब चीजें वो लोकल पुलिस चौकी में दे दी कि भाई 10 करोड़ से अधिक की राशि अगर क्लेम रहेगा तब हमारे पास आइए, तो उन्होंने तो कुछ जो है शुरुआत ही नहीं की इन्वेस्टिगेशन की। तो वो कैसे बता सकते हैं? आज ही कुछ जगहों पे मुझे पता चला। और हर वो छोटी छोटी बातें जो एनसीएल के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा सकती है ना, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। जरूरत है इस वक्त जो है ना आप लोगों को जानकारी देने की, और मैं बताऊंगा आप लोगों को ये बात। आज कहीं ना कहीं ढेर सारे कंप्लेंट, आज एफआईआर डॉक्टर श्याम गोलप के नाम पे हुआ है। आज जो भी लोग हैं जो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली बताता हूं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आज जो भी नुकसान जो है सबको होगा, उनको भी होगा। आज जगदीश पायदा जी ने अपने नाम पे कंप्लेंट किया है, उसमें 4 लोग जो है ना एक्यूज है। मीरा शिवाजी गोलप है, दूसरा नाम है जो है ना डॉक्टर लवेश यादव, प्राची डोले, और डॉक्टर श्याम गोलप। उस चीज का जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो है आपने आक्षेप लगा दिया तो उस चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता, जवाब दिया जाएगा, जवाब देंगे वो। लेकिन आज भी वो फंडिंग की व्यवस्था में लगे हुए हैं। डॉक्टर लवेश जी के माध्यम से वो लोकल पुलिस चौकी में इसलिए गए थे क्योंकि कार्तिक लाल जी कहीं ना कहीं समझौता कराने के फिराक में थे।
वहां जाने के बाद उसके पहले भी वो चाहते थे कि बात करें, बात करने के लिए उन्होंने समय भी दिया उनको, लेकिन समय के लिए उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम आपसे जो है ना, अब समय बीत चुका है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। एक दिन पहले या जिस दिन कंप्लेंट कर रहे थे उस दिन भी जो गए उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, उनकी उनकी मर्जी। डॉक्टर श्याम गोलब डॉक्टर लवेश यादव के कहने की वजह से वो पुलिस चौकी के अंदर गए कि नहीं, वहां हम बात करेंगे, और बात करने के बाद जो है कार्तिक राहुल के माध्यम से हम जो है ना इस चीज को जो है ना वही सॉल्व कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं एमसीएल के ऊपर कोई जो है ना कोई आक्षेप ना लगे, कोई जो है ना एफआईआर ना हो। वहां जाने के बाद सिर्फ इसलिए गए थे, पुलिस ने बुलाया नहीं था, इसलिए गए थे कि वहां की जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना कार्तिक राहुल से बातचीत हो जाए। वहां जाने के बाद कार्तिक राहुल जी ने अपशब्दों का प्रयोग किया, कुछ गलत बोला। डॉक्टर लवेश यादव कहीं ना कहीं जो है ना इस बात को जान गए कि नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है। और वहां से जो है वहां निकले वो, और निकलने के बाद जो है ना देखे कि उनके गाड़ी के पास जो है 8-10 लोग खड़े हैं। हो सकता था कुछ अनहोनी घटना घटती, इसीलिए गाड़ी छोड़ के चले गए, जिसके लिए भी कुछ लोगों ने जो है ना उसके अंदर गलत बातें की। ये डॉक्टर लवेश यादव के कहने की वजह से गए थे, और कहीं ना कहीं ये चीजें हुई, गलत हुई। वो समझौता करने के लिए, बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बताने के लिए हर चीजें रेडी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें गलत हुई। आज डॉक्टर श्याम गोलब हर जगह पे काम कर रहे हैं, फंड्स लेके आएंगे। आज उन्होंने कहा है कि शनिवार तक, कल शनिवार है, कोशिश करेंगे कि ये जो फंड्स का व्यवस्था जो है ना इस समय सीमा में हो जाए। हर वो चीजें कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से बैकग्राउंड में आए हैं, अगर ये जो है ना पैसा नहीं आया तो क्या होगा? जेल चले जाएंगे, 2 से 3 महीना में जेल रहेंगे, ये लोग बाहर निकल जाएंगे, तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसी के प्रोजेक्ट लगेंगे, किसी के पैसे वापस मिलेंगे, किसी को नहीं मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये जो 10 लाख रुपए लिए हैं लोगों से या 1.5 लाख लिए हैं, इन्होंने जो है ना 100% गलती की, तो 100% में से 25% जो है ना इनको भी पैसे गए हैं, ये लोग भी जेल में जाएंगे। एक पीआईएल दाखिल लोग है ना, जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने पैसे लिए हैं, चाहे सीनियर बीडी हो चाहे प्राइम बीडी हो, सभी लोग अंदर जाएंगे। तो हमको जरूरत है इन सब चीजों को संभालने की, समझने की, और सही तरीके से लेके चलने की। आज डॉक्टर श्याम गोलब जो है ना, आज बड़े दुख की बात कह रहा हूं मैं, कि उन्होंने जब इस बात की शुरुआत की थी, दिसंबर में मेरे से चर्चा की थी, तो उन्हें लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे कि एनसेल परिवार जिन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया है, 10 लाख रुपया दिया है, जो लोग जो नाराज हैं, जिनको ग्राउंड लेवल पे तकलीफें हैं, ये पैसा आने के बाद ही इन सब चीजों का सॉल्व हो सकता है। और मैं सभी के लिए जिम्मेदार हूं। जब पुलिस चौकी में गए थे तभी उन्होंने कहा था कि ये जो 3 लोग एक्यूज है ना, मीरा शिवाजी गोलब, प्राची डोले और डॉक्टर लवेश यादव, ये जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। और मैं पैसे लेके आऊंगा और सभी का प्लांट लगाऊंगा, जितने भी ड्यूज है सबके मैं क्लियर करूंगा। ये जिगरा वाला आदमी ऐसा बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता, कि पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मान ली। आज दिसंबर की मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने ये बात कही। जरूरत है जो है ना इस बातों को समझने की, कि आज उनके घर में उनके माता जी हैं, और माता जी कहीं ना कहीं जो मालूम है कि पैरालाइज हो गया है। उस घर में लेडीज की जरूरत है, और लेडीज अगर रहेगी ना तो उनके कपड़े बदलना और काफी कुछ काम करना जो कि औरतों का काम होता है, वो लेडीज संभालेगी। लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहला मेरा परिवार है, एमसेल परिवार। जब तक सब लोग के वहां प्लांट नहीं लगेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और उन्होंने अभी तक नहीं की। शादी कर सकते थे, लेकिन नहीं। जितने भी लोग शायद ग्राउंड लेवल पे तकलीफें एमवीपी को हो रही है, एमसीएल एमएसएस को हो रही है, या किसानों को हो रही है, सबके लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली है, कभी भी जिम्मेदारी से भागे नहीं, नैतिकता के आधार पे। वो सभी के जो प्रोजेक्ट लगाएंगे उसके बाद ही कभी अपना घर बसाएंगे। आज दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया है हमारे लिए, हमारे एमवीपी को, हमारे एमएसएस को जिम्मेदारी लिया है कि नहीं, आपके प्रोजेक्ट पहले लगाऊंगा तब मैं अपना घर बसाऊंगा, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग मेरे को फोन करते हैं कि आप क्यों बोलते हो, झूठ बोलते हो। नहीं, हमको साथ देना पड़ेगा, जो कहते हैं मैं कहता हूं, और मैं साथ दूंगा। आज का दिन है कि मीरा शिवाजी जो है ना, कहने के हॉस्पिटलाइज है, बहुत ही सीरियस है वो, और वो हॉस्पिटलाइज है। जरूरत है इनको हमारे जो है ना दुआओं की। मैं अपना जान दे दूंगा एमसीएल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और ऐसे लोग जो है मौके की तलाश में है कि नहीं मैं कंपनी का जो है एमडीएस एमडी बनूंगा, ऐसे लोग को आने नहीं दूंगा। और हमेशा एमसीएल के साथ रहूंगा, जब तक मैं रहूंगा तो इनको गलत करने नहीं दूंगा। और मैं हमेशा जो हो सकता है एमसीएल के लिए करूंगा। एक व्यक्ति जो सर्वस्व जीवन दे दिया, और आज भी, आज के दिन भी वो फंडिंग की व्यवस्था में लगा हुआ है अपनी माता जी को देखते हुए भी, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए।
जो व्यक्ति सबसे पहले हमारे हमारे बारे में सोचता है, हर प्रोग्राम में कहता है कि एनसीएल परिवार मेरा परिवार है, और वो जो है सभी को लेकर जान दे रहे हैं, तो कल तक हो सकता है हमारे लिए गुड न्यूज मिल जाए। और हम कोशिश करेंगे कि भगवान उनकी सुन ले, उनकी माता जी भी स्वस्थ रहे, और एमसीएल परिवार जितने एमएसएस हैं, जितने एमवीपी हैं, जितने किसान हैं, ये भी उनका परिवार है, सभी लोग स्वस्थ रहे। मैंने सुना कि आज जो है ना, कार्तिक राहुल के ऑडियो के दौरान किसी ने जो है ना जहर जहर की शीशी पी ली, वो बेचारा हॉस्पिटलाइज है, हालांकि खतरे के बाहर है। ये गलत है। हम किसी की मदद नहीं कर सकते, कहीं तकलीफ में तो ना डालें हमारी हरकतों से। सभी के प्रोजेक्ट लगेंगे, सभी की सभी चीजें होंगी। आज भी कहीं ना कहीं जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है एमसीएल के लिए जो बेस्ट हो सकता है। प्राची मैम ने भी जो रिप्लाई किया है कि हमारे एमसीएल परिवार के लिए जो बेस्ट हो सकता है डॉक्टर श्याम गोलप वो कर रहे हैं, और एक अच्छे जो है ना समाधान के साथ। हो सकता है कल ये अच्छी न्यूज मिल जाए हमें, और हम चीजों को आगे लेके बैठे। तो एमसीएल का जितना भी मैंने बात की, पर्याप्त धनराशि की ऑलरेडी उन्होंने व्यवस्था कर ली है। हो सकता है ना कि मुझे अगर बात इंडिविजुअल बात करोगे ना, एक एक महीना, 2 महीना या 1 साल भी इंतजार करना पड़े तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो एमसीएल के जितने भी लोग तकलीफ में हैं, सभी के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं और लेके चलेंगे। मैं तो हमेशा साथ में उनके रहूंगा। जरूरी था ये एमसीएल के जो है ना उसके बारे में बताने के लिए। आज जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर हमारी तैयारी है, फंड्स पैसा आ ही रहा है, गारंटी आ रहा है, सभी के वहां सभी के प्रोजेक्ट लगेंगे। और प्रोजेक्ट के दौरान मैंने आज जो है ना मैंने की है डिहाइड्रेशन प्लांट की, मल्टी प्रोडक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग यूनिट। जरूरत है कि जब फंड्स आ जाएगा तो हमारी जितनी तैयारी होगी उतना हमारा योगदान होगा। आज बायोकोल के प्रोजेक्ट सभी के लगेंगे, बायो सीएनजी के भी लगेंगे, हमारे एमएसपी के प्रोजेक्ट लगेंगे। एमएसपी के प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो उसमें डिहाइड्रेशन प्लांट का बहुत बड़ा जो है ना योगदान है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस परियोजना के बारे में एक सारांश छोटे से मैं बताऊं, ये मल्टी प्रोडक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जिसमें से कि ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लैक्स पाउडर और डिहाइड्रेटेड मिक्स और आईक्यूएफ, ये फ्रोजन जो चीजें होती हैं, जो कि ड्राइड आइटम जो होती हैं, और उसमें वैल्यू एडेड स्नैक्स मिक्स है, जिसमें कि रेडी टू कुक और रेडी टू सर्व। ये हमारे पास जो है ना, ये चीजों के अंदर डिहाइड्रेशन प्लांट में हम कर सकते हैं। इसकी अनुमानित लागत अगर आप लगाना चाहते हो तो मैंने कल्पना की है लगभग 5 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी, जिसमें 3 टन पर डे का इसका उत्पादन होगा। विकल्प के तौर पर अगर देखें हम तो 2 टन और 4 टन का तुलनात्मक परिदृश्य पे मैंने इसके अंदर देने की कोशिश की। बाजार इसका बहुत बड़ा है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों तरीके से। इसमें फूड प्रोसेसर्स, ओरेका, रिटेल पैकेट फूड्स, एक्सपोर्ट्स, जिसमें से कि जो है ना क्वालिटी जो सर्टिफाइड होगी, B2B, स्पाइस एंड सूप पाउडर और मैन्युफैक्चरर और ई कॉमर्स रिटेल्स। जितने स्पाइस और सूप जो बनाते हैं जो है ना ये पाउडर फॉर्म में, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये है जो बाजार है उसके बारे में। अपेक्षित स्थापना लगभग 6 से 9 महीना लगेगा प्रॉपर तरीके से इसको लैंड लीज पे लेना, मशीनरी की स्थापना करना, ट्रायल रन करना, कानूनी रजिस्ट्रेशन, लगभग 6 से 9 महीना लगेगा इस चीज को शुरुआत करने में। हम शुरुआत करेंगे तब की बातें। कुछ मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। इसमें प्लांट ऑपरेशन हमारी जो होंगी, जब शुरुआत होगी लगभग 300 दिन एक वर्किंग डे होगा, जिसमें से कन्वर्सन फ्रेश और ड्राइड एवरेज अगर जो 6:1 होगा, मतलब कि अगर 6 किलो अगर हमें जो है ना कोई चीजें मिलती है तो 1 किलो उसको हम ड्राइड करके हम प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, जिसमें फल और सब्जियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ आइटम जैसे कि बनाना चिप्स है, मैंगो है, इसको स्लाइस को अलग रेशियो इसके इन सब चीजों के हो सकते हैं। अगर एवरेज सेलिंग प्राइस इसकी अगर बात करें, ड्राइड एवरेज जो है लगभग 250 रुपए प्रति किलो, इस चीज को हम मार्केट में बेच सकते हैं। जो प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से लगभग 150 से लगभग 800 रुपए किलो तक ये बदल सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी आइटम आप जो है इस चीज को लेके प्रॉपर ड्राइव कर रहे हो। अगर एवरेज रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो लगभग 20 रुपए प्रति किलो इसका हो सकता है, जो व्यवहार में आइटम वाइज अलग अलग हो सकता है, जो अलग अलग आइटमों के लिए हो सकता है। कैपेक्स ब्रेकअप की अगर बात करें तो लगभग मशीनरी के अंदर लगभग 2.5 करोड़ खर्चा होगा, सिविल और बिल्डिंग के अंदर लगभग 50 लाख खर्चा होगा, यूटिलिटी पावर सेटअप के लिए लगभग 20 लाख खर्चा होगा, प्री ऑपरेशनल इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के लिए 10 लाख खर्चा होगा, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री के लिए लगभग 70 लाख होगा। और दूसरी बात, जैसे व्हीकल है और पैकिंग लाइन है, इन सब चीजों कॉन्टेजेंसी की अगर पकड़े लगभग 50 लाख हो गया। इस तरीके से लगभग 5 करोड़ का लागत हमारे इस डिहाइड्रेशन प्लांट में लगेगा। फाइनेंस फिक्स अगर जो है इसका एग्जांपल पकड़े, लगभग 30% हम इक्विटी खुद का पकड़ते हैं, लगभग 1.5 करोड़। हम जो है बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन अगर लेते हैं ना तो हमें सब्सिडी और काफी चीजों का बेनिफिट होता है, इसलिए बैंक लोन लेना जरूरी है। अब इसमें नाबार्ड से लेकर अनेकों प्रकार की संस्थाएं जो बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे जो दे देती हैं,
लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग 12% इंटरेस्ट रेट पे हमें चीजें मिल जाएंगी, और जैसे से कि हमें ग्रांट भी, इसका सब्सिडी भी इसके अंदर मिल सकती है। तो लगभग 70% में डेट पकड़ रहा हूँ, लगभग 3.5 करोड़। और इस तरीके से अगर देखोगे 12% इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने पकड़ा है, जो मशीनरी डिप्रिसिएशन अगर एज्यूम करता हूँ 10 साल का जो है इसका स्ट्रेट लाइन में पकड़ रहा हूँ। ये मैंने बहुत ही गहन अध्ययन करके ये सब चीजें लिखी हुई हैं, और इस चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़े मार्केट को कर सकते हैं। इसमें जितनी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी उसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो है ज्यादा रहेगा। मैंने नॉर्मली 3 विकल्प निकाले हैं, 2 टन, 3 टन, 4 टन जो है ना पर डे का उत्पादन करने के लिए। अब इसके अंदर लाभ और हानि क्या हो सकती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 2 टन का अगर करते हो तो एनुअल ड्राई जो आउटपुट होगा लगभग 1 लाख टन होगा। एनुअल रेवेन्यू लगभग 2.5 करोड़ के आसपास होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर पहले साल की अगर बात करूं तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए आप घाटे में रहेंगी। तो कोशिश ये करनी है कि हमें उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना है। 3 टन पर डे का अगर उत्पादन करते हैं तो लगभग एनुअल ड्राइट जो आउटपुट रहेगा लगभग 1.5 लाख किलो होगा, और एनुअल रेवेन्यू लगभग 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास होगा। और प्रोजेक्टेड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा लगभग 57 लाख के आसपास, ये प्रॉफिट में होगा, लाभ होगा। तो हमें कोशिश करनी है 3 टन या 4 टन के ऊपर जाने के लिए। अगर 4 टन अगर पर डे का उत्पादन अगर करते हैं तो एनुअल ड्राई आउटपुट जो होगा लगभग 2 लाख किलो होगा, और एनुअल रेवेन्यू लगभग 5 करोड़ होगा, और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो रहेगा लगभग 101 करोड़ 22 लाख होगा। ये बहुत ही अच्छा ये आंकड़ा है अगर 4 टन पर डे का उत्पादन करते हैं तब। और ये एजम्पशन है लगभग जो है ना, मैंने मॉडल निकाला है, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोक्योरमेंट प्राइस और पैकिंग मार्जिन और फाइनेंस टर्म को जो है ना, ये अगर पर्टिकुलर जो है ना जिस चीज पे कोई चीज ज्यादा करते हैं तो घट बढ़ सकता है। जैसे कि अगर प्याज की बात करें तो प्याज अगर ज्यादा सड़ जाता है, खराब हो जाता है, जो है टमाटर सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को लेके करोगे तो हो सकता है कम ज्यादा इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। डिटेल अगर कैपेक्स की अगर बात करें तो बैकअप उसका इस तरीके से है। प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करूं तो मेन डायट्रिशन, ओवन, टनल, सोलर और असिस्टेड बेल्ट, ड्रायर, ब्लांचिंग लाइन और स्लाइसिंग मशीनें, कन्वेयर, वैक्यूम पैकर, कटर, ग्राइंडर, सीव्स। अगर इसकी अगर बात करूं कंट्रोल पैनल की तो लगभग इसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ खर्चा होगा। इसमें मशीनरीज के मल्टी मल्टी ट्रे और कनेक्टिव ड्रायर और बेड ड्रायर, रोटरी स्लाइजर, प्री ट्रीटमेंट टैंक्स, हॉट एयर और इंफ्रा और रेड ड्रायर, लगभग ये सब प्रॉपर अगर पकड़ते हैं तो इन सब चीजों को लेकर लगभग ये 2.5 करोड़ का खर्चा होगा। सिविल शेड और बिल्डिंग के अगर करते हैं, प्रॉपर फैक्ट्री का शेड और कोल्ड स्टोरेज रूम जो बनाना होगा हमें, या रॉ मटेरियल का स्टैकिंग करेंगे तो लगभग इसे 50 लाख खर्चा होगा। यूटिलिटी और पावर सेटअप के लिए लगभग ये 20 लाख खर्चा होगा। पैकिंग और लेबलिंग लाइन और क्वालिटी लैब जो हमको जो चाहिए तो लगभग उसमें जो है 20 लाख खर्चा होगा। व्हीकल और लॉजिस्टिक, लगभग एक छोटा सा ट्रक हमें जो चाहिए, जो फॉर्कलिफ्ट भी चाहिए हमें, लगभग उसके अंदर 10 लाख खर्चा होगा। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात करें, पैकिंग और जो रिसीवेबल की बात करें तो लगभग ये 70 लाख लगभग होगा। इसके लिए हमने आकलन किया है कि लगभग जो लिक्विडिटी के लिए जो पैसा चाहिए 70 लाख होगा। प्री ऑपरेशनल और जो है कॉन्टीजेंसी और अप्रूवल की इंस्टॉलेशन की अगर बात करें लगभग 30 लाख उसमें खर्चा होगा। इस तरीके से ये 5 करोड़ की मैंने कल्पना की है। मशीनरीज की बात करें तो यूरोपियन ब्रांड, चाइनीज और इंडियन भी अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो, उसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। और इस तरीके से जो है ना, ये जैसे अगर मतलब इंडियन लोगे तो उसका कैपेक्स जो कम आएगा, जैसे जो है ना अच्छी क्वालिटी लोगे तो उसके अंदर कैपेक्स आपका बढ़ेगा। ओपेक्स की बात करते हैं, एक एनुअल अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा। रॉ मटेरियल की अगर बात करें, फ्रेश प्रोड्यूस की, तो लगभग ये 1.20 या 1.8 करोड़ की जो कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। लेबर स्किल, अनस्किल, अगर सुपरवाइजर की बात करें लगभग 24 लाख। इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, बायोमास स्टीम की बात करें लगभग 12 लाख। पैकिंग और कंज्यूमर चीजें 15 लाख। मेंटेनेंस 6 लाख। एडमिन एंड मार्केटिंग 18 लाख। और लॉजिस्टिक मिसलेनियस खर्चा लगभग 5 लाख के आसपास है। तो इस तरीके से जो है ना लगभग ये 2 करोड़ के आसपास जो है ना लगभग ये खर्चा टोटल हो जाएगा। एक हमने प्रॉपर एक मॉडल बने बनाया है, ये ओपेक्स का ये अनुमानित जो चीजें होंगी। मशीनरीज की लिस्ट से मशीनें क्या क्या लगती हैं, एक जो है चीजें, प्री वॉशिंग और शॉर्टिंग लाइन चाहिए, स्लाइसर, कटर, डिसर और वेजिटेबल फ्रूट यानी स्पेसिफिक चीजें चाहिए। इसमें ब्लैंचिंग टैंक और स्टीम कुकर जरूरत रहेगा तो हिसाब से हम कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस बेल्ट ड्रायर और मल्टी ट्रे हॉट एयर ड्रायर, कैपेसिटी मैच करना पड़ेगा जैसे रहेगा उसके हिसाब से, ये कोर इक्विपमेंट है। और लो टेम्परेचर डिहाइड्रेटर के अंदर जैसे कि फ्रिज ड्रायर ऑप्शनल है ये, इसमें हाई कॉस्टिंग वाला भी आता है।
ग्राइंडिंग और माइलिंग जो पाउडर के लिए जरूरत है वो रहेगा। पैकिंग के अंदर वैक्यूम पैकर और एमईपी जो है सीलिंग मशीन भी है, जिससे पाउच प्रिंटर और लेवलर भी है। स्टीम बॉयलर, थर्मल ऑयल और बायोमास गैसीफायर। और ये दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल है ये वाला, जो फ्यूल कॉस्टिंग जो है इसमें बचा सकती हैं आप। कंप्रेसर, डस्ट कलेक्टर और एग्जॉस्ट सिस्टम। क्वालिटी लैब जो मॉइस्चर एनालाइजर और इन्फेक्टोमीटर जो पैकिंग के और टेस्टिंग के लिए जरूरी है, ये सब चीजें होगा। तो मैंने आकलन किया कि मशीनरीज के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की इसके बारे में। प्लान लेआउट और लैंड यूटिलिटी की अगर बात करूं तो लैंड लगभग जो है लगभग हमें 1 एकड़ के आसपास ये फैक्ट्री का सेटअप लगभग हो जाएगा। से फैक्ट्री बिल्डिंग और रॉ स्टेजिंग एरिया, पैकिंग, ऑफिस पार्किंग, ऑफिस और पार्किंग, सब अगर मैं बात करें इसके अंदर लैंड कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड है। एज्यूम करते हैं कि लीज पे हम इन सब चीजों को लेके जो है प्रेफरेबली हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं, बाद में चल के इसको हम परचेज भी कर सकते हैं। पावर की बात करें तो लगभग डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर, 100 से लेकर 250 किलोवाट तक लगभग ये रहेगा। डिपेंड अपॉन ड्रायर की कैपेसिटी के ऊपर रहेगा, या जो है ना उसके टाइप के ऊपर निर्भर करेगा, लगभग इतना हमें लगेगा। इसमें डीजी सेट भी हमें पावर बैकअप के लिए जरूरत होगा कि हमारा काम रुके ना। और प्रॉपर बायोमास गैसीफायर, जो मेरा फेवरेट विषय है, बायोमास गैसीफायर, जो कि हमें जो है फ्यूल कॉस्ट को जो है ना कहीं कहीं सस्ता करेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर सेविंग के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। पानी इसमें अच्छा खासा लगेगा, और इसके अंदर गुड सप्लाई चेन प्लस आरओ और सम प्रोडक्ट जो है इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट जो ईटीपी होता है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ये सब भी हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हम खर्चा करेंगे। मैन पावर की अगर बात करें तो प्लांट मैनेजर हमको एक चाहिए। क्वालिटी एंड R&D के लिए 1 से 2 लोग हो सकते हैं। प्रोडक्शन सुपरवाइजर 2 लगेंगे। और ऑपरेटर्स मशीन के लिए लगभग 6 से 8 लोग लगेंगे। पैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ जो लगभग 8 से 12 लोग लगेंगे इसमें टोटल। मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन मिला के 2 लोग लगेंगे। एडमिन सेल्स अकाउंट्स के लिए लगभग 3 से 4 लोग लगेंगे। लगभग 25 से 30 इसमें एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ये मैंने कल्पना की है 3 टन पर डे के उत्पादन के हिसाब से। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी माल बनाते हो तो बिकेगा कैसे, एक सेल्स स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। तो B2B में हम जो है ना स्पाइस मैन्युफैक्चर के वहां जा सकते हैं, रेडीमिक्स कंपनीज के पास जा सकते हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, और बल्क पैक्स लगभग 20 से 50 किलो के हम पैकिंग करके इन लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। अगर B2C बात करें तो रिटेल रिटेल पैक से ड्राइड फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, 100 ग्राम, 250 ग्राम और आधा किलो के रिटेल पाउचेस हम बना सकते हैं। हम ई कॉमर्स से टाई अप कर सकते हैं, जिसमें कि अमेजॉन, बिग बास्केट, अब तो बहुत से लोग हैं इसमें, उनसे हम टाई अप कर सकते हैं सेल के लिए। और D2C में वेबसाइट के माध्यम से भी हम प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ऐसे हम प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो ये B2C में बहुत बड़ा मार्केट है इसका, जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं इसे। और प्राइवेट लेबलिंग के अंदर हम जो है ना लोगों के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमसे परचेज करने के लिए रेडी है। सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो FSSAI इज मैंडेटरी। कंसिडर तो FSSC लगभग 22,000, ISO 22,000, HACCP फॉर द एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। और हम ऑर्गेनिक मार्केट को टारगेट जो है ना टारगेट करें तो ये बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग की अगर बात करें तो अट्रैक्टिव, MEP, मॉडिफाई, एटमोस्फेयर पैकिंग हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर सेल्फ और सेल्फ लाइफ को क्लेम कर सकते हैं। और रेसिपी की सजेशन हम प्रॉपर दे सकते हैं। सैंपलर होरेका को जो है कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। इस्टिमेटेड मार्केटिंग लगभग 6 से 10 लाख रुपए पर साल इसके ऊपर एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होंगे, जो कि हमारे एश्योरेंस करेंगे कि हम जितने भी प्रोडक्शन करेंगे उस चीज को सेल्स हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन, हम बिजनेस कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफकोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेंगे, OPC, LLP कोई भी कंपनी बना सकते हैं। फसाई लाइसेंस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है ना के टर्नर के ऊपर हम उस चीज को ले सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। पोल्यूशन क्लियरेंस चाहिए। ETP कॉम्प्लायंसेस लगभग स्टेट PCB के माध्यम से मिल जाएगा। फैक्ट्री के लाइसेंस जो जैसा रहेगा उसका एप्लीकेबल वैसा रहेगा। एक्सपोर्ट रेटेड में एपेडा है, ऑर्गेनिक ISO और FSSAI के एज पर टारगेट मार्केट के हिसाब से हम जो है ना ये हमारे सर्टिफिकेशन की चीजें लगेगी। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के शेड्यूल की अगर बात करें लगभग 6 से 9 महीना में एक वाइपर है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहले महीने में फाइनेंशियल ऑफ लैंड लीज, कंपनी फॉर्मेशन और इनिशियल अप्रूवल हम प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। दूसरे से चौथे महीने में हम जो मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं, सिविल वर्क शुरू करवा सकते हैं। यूटिलिटी इंस्टॉलेशन हम धीरे धीरे करके शुरुआत कर सकते हैं। 4 से 6 महीने के दौरान जो है ना इक्विपमेंट कमीशनिंग हम कर सकते हैं। जब हमारे पास कमीशनिंग का काम हो जाएगा, ट्रायल रन कर सकते हैं। स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग का काम उसके बाद शुरू करेंगे। 6 से 7 महीने से हम फसाई की लैब टेस्टिंग और पैकेजिंग जो है ना ट्रायल कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और फिर हम प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। B2B आउटरीच और ई कॉमर्स को जो है ऑन बोर्डिंग हम प्रॉपर ला सकते हैं।
ये टोटल लगभग 6 से लेकर 9 महीने में हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने फास्ट ट्रैक पे इस चीज को लेके जा सकते हैं। रिस्क फैक्टर और जो मिटिगेशन के बारे में बात करते हैं। रॉ मटेरियल जो है ना, ये प्राइस वॉलेटाइल है, ये कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। लॉन्ग टर्म टाई अप करना पड़ेगा हमें किसानों से, और ये हमारा स्ट्रेंथ है, ताकत है कि हम प्रॉपर सीजन में सभी चीजों को खरीद सकते हैं। और प्रॉपर कलेक्शन सेंटर हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे लिए ऑलरेडी एमवीपी है ही इसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम किसानों से कर ही सकते हैं, किसानों से कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। तो ये स्ट्रेंथ रॉ मटेरियल का प्राइसिंग जो वोलेटाइल है, वो हमारे लिए ना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। क्वालिटी वेरिएबल, अच्छा, इन्वेस्ट इन गुड जो है क्यूसी लैब, और एसओपी प्रॉपर रहेगा हमारा, और स्टाफ का ट्रेनिंग रहेगा। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जो है कंसिडर करना पड़ेगा, बायोमास बॉयलर या गैसीफायर का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि गैसीफायर के ऊपर मैंने बहुत ही कॉन्सेंट्रेट किया है कि जितना भी पावर पावर है या फ्यूल कॉस्ट है वो मिनिमाइज कैसे हो सकता है, और ये हम कस्टमाइज बना सकते हैं, हमारी जैसी जरूरत रहेगी प्रॉपर गैसीफायर हम बना सकते हैं, जिससे कि हम कर सकते हैं। सोलार जो हाइब्रिड हाइब्रिड जो रहेगा उसको हम जो है कहीं ना रनिंग जो कॉस्ट रहेगा पावर और फ्यूल का हम कम कर सकते हैं। मार्केट रिस्क, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स मिक्स, जैसे फ्रूट वेजिटेबल स्पाइस पाउडर, फोकस ऑन बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि इसके अंदर मार्केट के रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, तो ढेर सारे मार्केट में कंप्यूटर भी हैं। रेगुलेटरी की अगर बात करें तो इंश्योर ईटीपी एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो कॉम्प्लायंसेस, ये प्रॉपर तरीके से कंपनी जो कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल रिकमेंडेशन एंड फाइनेंशियल ऑप्शन की अगर बात करें तो लगभग 5 करोड़ प्रोजेक्ट का लगभग इसमें 3 टन, मेरे हिसाब से 4 टन भी कर सकते हैं, 3 टन जो सुराज में कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से ये बेहतर होगा। और कोशिश करना है कि 50-50 रेशियो के हिसाब से करते हैं, तो ये जो है ना कहीं कि बर्डन हमारे पास ज्यादा नहीं आएगा। और लो इंटरेस्ट रेट पे जो है ना कहीं कि हमें टर्म लोन मिलता है, इसमें जो 35% तक हमको सब्सिडी मिल जाएगी, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये सब चीजें किया जा सकता है, जैसे कि एग्री फाइनेंस और जो है ना बैंक और नेशनल बैंकिंग फाइनेंस जो है ना, ये सब चीजें होती है, तो उन सब के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सब्सिडी जो है ना हमें काफी मिलती है, तो उन सब चीजों के ये स्कीमें हैं जो कि अलग अलग चीजों को लेके हम जो है ना प्रॉपर कर सकते हैं। और ये हमारे कहीं कहीं रिड्यूस जो ये कॉस्ट जो रहेगा हमारा कैपिटल, वो कहीं कहीं हमें रिड्यूस करेगा। और कंसिडर करना है कि हमें जो है ना वैल्यू एडेड जो चीजें हम बनाएं, और हमारे पास एसकेयू जो फ्रूट पाउडर है, रेडी टू कुक मिक्स मिक्स है, रेडी टू जो है ना ईट प्रोडक्ट है, उन सब चीजों के अंदर मार्जिन बहुत अच्छा होता है रिटेल में, जिसे B2C पे, तो इन सब चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं। एनएक्स की बात करें, प्रॉफिट लॉस के स्नैपशॉट का अगर बात करें, 3 टन का हमने जो समराइज किया हुआ है। एनुअल टर्नओवर मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग 4.25 करोड़ होगा। और एनुअल ओपेक्स मतलब रॉ और अदर पकड़े तो लगभग ये लगभग 2.3 से लेकर 2.5 CR होगा। इबिटा जो हमारा होगा लगभग 1.2 से लेकर 1.4 CR होगा। डेप्रिसिएशन 25 लाख मशीनरीज के ऊपर होगा, लगभग 2.5 करोड़ का हम पकड़ रहे हैं, जो है ना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है ना हम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये 10 साल के पैन में पकड़ रहे हैं। और इंटरेस्ट की अगर बात करें 70% डेट पे 12%, लगभग 42 लाख रुपया हमारा इंटरेस्ट जाएगा ईयरली। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा लगभग 57 लाख होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जाएगा, लगभग 4 टन का उत्पादन करते हैं तब, तो 3 टन में लगभग ये 57 लाख का चीजें हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हम प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों की शुरुआत करें, तो बायोकोल बायो सीएनजी के साथ साथ एमएसपी के प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेहतर है। संभावनाएं बहुत हैं, 100% सभी संभावनाओं को अगर देखें तो कहने कि हम आगे आगे लेके चलेंगे तो बहुत चीजें बेहतर बन सकती हैं। संभावनाओं की कोई सीमा नहीं जानती, संभावनाएं कोई सीमा नहीं जानती, वो तो बस मेहनत और विश्वास जानती है। बीज छोटा हो सकता है पर वृक्ष बन जाता है, सपना छोटा ही सही पर इतिहास रच जाता है। 100% एमसीएल में आए हैं, 100% हम जो इतिहास ही रचेंगे। जहां राहें खत्म होती दिखती हैं, जहां राहें खत्म होती दिखती हैं, वहीं नई मंजिलें जन्म लेती हैं। जो खुद पर यकीन कर चलते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। मत सोचो कि तुम अकेले हो, मत सोचो कि तुम अकेले हो, हर कण में शक्ति के मेले हो। संभावनाओं की ताकत पर चलो, अपने सपनों को हकीकत में ढालो। तो हमारे जितने भी सपने हैं 100% हमारे सपने सब सच होने वाले हैं। हम लगभग हर ग्राम पंचायत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में काम करेंगे अगले 3 सालों के दौरान। लगभग 6,057 तहसीलों के अंदर हम तेजी से पहुंचेंगे। जब ये काम करेंगे तो 100% इंडिया फिर से जो है महान बनेगा, और एनसीएल जो है ना बिगेस्ट कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड बनेगी, और हम सभी लोग मिलकर इस चीजों को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सब लोगों ने मुझे सुना। उम्मीद है कि कुछ कड़वी बातें भी मैंने आज की होंगी, कुछ मन में व्यथा थी, कुछ चीजें थी, मैंने लोगों के सामने सच्चाई रखने की कोशिश की।
और मेरी कोशिश है निगेटिव ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप है ना, सब लोग मिले। जो भी मन में संस्थाएं हैं, मैं डॉक्टर श्याम गोलोक को मैंने बोला है, शायद आज का दिन उनके लिए बहुत कठिन था कि उनकी माताजी भी आज हॉस्पिटलाइज भी हैं और कहीं फंडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी जो है ना फंडिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया होगा, उनकी माताजी भी जल्दी रिकवरी करेंगी, जो स्वस्थ लाभ करेगी और जल्दी से जल्दी घर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि हम एमसीएल के साथ मिलके एक बड़ा जो है ना चीजों का आगाज करेंगे और तेजी से आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू दिग्विजय पटेल जी। अगर कुछ लोग कुछ बातें कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, ही कैन रेज रेज हैंड्स। भागवत गुगे जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। भागवत गुगे जी बोलिए। भागवत भागवत गुगे जी कुछ बोलना चाहते हैं। अ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? भागवत जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी सर, JMCL कंपनी के साथ हूँ, बस यही बोलना था सर मुझे। था और रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जरूरत है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जान दे दिया है, अपने परिवार की चिंता नहीं की है, लेकिन आज भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी भागवत जी, जो एमसीएल के लिए आपने जो है जब जाहिर किया है। थैंक यू वेरी मच। आज मेरे जरूरत है गांव में एमसीएल को जो आपके आपके जैसे लोगों की सपोर्ट की। थैंक यू सर। मेरे गांव में जो था सर, सभासद ढूंढने के लिए पहला MVP, 2 MVP सोचे थे, गांव में दिए थे जिसको बुक पर, बट उसने काम नहीं किया। मैंने काम किया था सर। काम करने की सिचुएशन इतनी डेंजर थी सर, मैं पहले से खेत में रहता हूँ। तो गांव में जाना था मेरे को, तो सर पैन निकाल के जाना पड़ता था, मेरे जो अंडर पैन होती है उसके ऊपर जाना पड़ता था गांव में। जब गांव का साइड में मैं जाता था तब मैं पैंट पहनता था, फिर गांव में नून नहीं करता था। 2 दिन में 200 लोग इकट्ठा किए थे सर। अभी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ सर कि एक दिन ये होना है और हो जाएगा। मैं कंपनी के साथ हूँ और रहूंगा सर। थैंक यू भागवत जी, जल्दी होगा। हमारे लिए चिंतित है और जल्दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सपोर्टिंग एमसीएल सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी बोलना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी कहाँ गए प्रेम कुमार जी? कंधारे जी, कंधारी जी 2 शब्द बोले सर। कंधारी जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। राजेश सिंह सर को पहले नमस्ते। ये जो वेबिनार और ये जो हमारे MS के लिए ये रखा है प्रोग्राम, तो उसके लिए MCL जीवंत है। जरा हमारा मराठी हिंदी मिक्स हो जाए, जरा माप लो। और मराठीमध्ये बोला मीराई चालेल, को, मराठीमध्ये बोला चालेल। हेलो, हाँ। हाँ इतना नहीं, हिंदी में बोलेंगे जरा। अच्छा। और हमारे मीराई की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और श्याम सर के साथ हम सब MSS और राजेश सिंह के साथ हुए, और उसका नो इशू। थैंक यू थैंक यू जय थैंक यू। श्री। थैंक यू कंधारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमसीएल का साथ देने के लिए। आज जरूरत है। करसन भाई पटेल गुजरात से। करसन भाई। हाँ करसन भाई। अशोक शिंदे जी, अशोक शिंदे जी बोले। अशोक शिंदे जी। अशोक शिंदे की शायद आवाज नहीं आ रही। मैं चाहूंगा कि दिनेश भाई पटेल, दिनेश भाई पटेल जी। गजानन भावने जी, गजानन भावने जी हाँ सर, बालाघाट से। सभी को नमस्कार। यायचे नाही विहिरच आहे ना सर रूमला. सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ याच्या रही है। मागे कोण राहते. सर सभी को नमस्कार। हाँ सर हेलो। बोलिए 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 सर। सर सभी को नमस्कार। सर मैं MCL के साथ ही हूँ। कुछ मैसेज डाल देता हूँ, बट क्या होता है सर की नेगेटिविटी इसलिए आती है कि सर आगे आके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस इसलिए थोड़ा सा मन में पीड़ा होती है। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि मीराई की तबीयत खराब है, तो मीराई के लिए सब लोग प्रे करें। बस इतना बोलना चाहता हूँ। हमेशा रहूंगा सर MCL में, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। दिनेश भाई पटेल जी। हाँ सर बोलिए। दिनेश भाई पटेल। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार स्पीकर खोलो, नमस्कार। स्पीकर खोलो। हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ बोलिए सर सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बोलिए सर। सर गौ माता की आज, अरे बीजा डिले
हाँ सर बोलिए। गौ माता की आज ही हम सर हमने आवाज मीटिंग ली गौ माता की चालू से। आज हम जलाराम गौशाला में गए थे। हाँ जी, हाँ जी, तो आज गौ माता से पण आप आशीर्वाद लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो माँ हमारे श्याम सर जो प्रकृति का काम करने वाले इसको शक्ति दे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। जरूर शक्ति मिलेगी हम सर। और जल्दी ही जो है ना कहीं ना कहीं हम जो है तेजी से आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर श्याम गोलब इसके लिए कटिबद्ध हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल किया जा सकता है। पवार, गुरुनाथ पवार जी, गुरुनाथ पवार जी बोलना चाहते हैं, दो शब्द बोले सर, गुरुनाथ पवार जी। चालू देतो गुरुनाथ पवार जी। हाँ शायद वो नहीं बोल पा रहे। मैं चाहूंगा कि विश्वकांत जी, विश्वकांत केंद्रे जी, विश्वकांत केंद्रे जी। हाँ नमस्कार सर। मैं विष्णुकांत केंद्रे कंधार तहसील का जो एमईपी हूँ। हाँ जी, और मेरे साथ करीबन एक 15 से 20 एमईपी पेड़ है और एक का भी रिटर्न का वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम 2019-20 से साथ में है और आज भी है, कल भी रहेंगे कैसी भी परिस्थिति हो। बहुत ही बढ़िया का सेशन था सर। और बहुत ही यानी कि श्याम सर जी लगाकर जी जान लगा कर जो भी फंडिंग का काम कर रहे हैं सर, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और आज ना कल ना जो है ना सर वो फंडिंग का हो जाएगा और हम सब अच्छे जो हो जाएंगे सर। यानी कि एक एक तीर मात्र जो कि निगेटिविटी शंका नहीं आती सर। बहुत ही पैसे का जो बहुत ही दिक्कत चल रहा है, लोग बहुत ही परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो मेरे 15 जो एमईपी है ना उनको अपडेट देता हूँ, सब चीजें बताता हूँ और वो भी सेटिस्फाई होते हैं। और जो भी होगा तो बहुत ही अच्छा होगा सर। बहुत ही अच्छा लगा आज जो मैं आपने शुरू में जो भी प्रेजेंटेशन लिया ना सर, वो जो कि हर एक चीज के ऊपर है ना रोमटे खड़े हो रहे थे सर। थैंक इतने यू, थैंक जी यू सर। जान लगा के सर काम कर रहे श्याम सर, और उनको रोक रहे टोक रहे, उनको परेशानी ला रहे जो भी अपने पैर पे कुड़ारड़ी मार रहे ना सर। वो लोग बहुत ही वो खुद भी प्रॉब्लम में जा रहे हैं और हमको भी प्रॉब्लम में डाल रहे सर। तो उनको भी सुबुद्धि देनी चाहिए, दे भगवान। और जल्दी से जल्द अपना सब हो जाएगा सर। बहुत थैंक ही यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू विश्वनाथ विश्वनाथ जी। जरूरत है ना सब लोग साथ की। और जरूरत साथ के अंदर जो है ना डॉक्टर श्याम गोलब जी इसके लिए तैयार है। बात करने के लिए भी तैयार है, सभी से बात करने के लिए तैयार है वो। उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, मैं भी बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये निगेटिव पॉजिटिव ग्रुप ये सब खत्म हो, सब साथ में मिले और एमसीएल का एक ग्रुप बने और तेजी से हम आगे बढ़े। विठल मुकने जी बोले सर, विठल मुकने जी। नमस्ते प्यारे दोस्तों। नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस नमस्ते सर, प्यारे दोस्तों। यस सर। मुझे हमेशा बोलने के लिए मौका देते हैं, इसलिए मैं राजेश जी से धन्यवाद कहना चाहता हूं सर। आज जो भी बातें बताई एक सच्चाई है। फंडिंग स्टेटस आज लास्ट स्टेज पर प्रोसेस में है, वो कल पूरा हो जाएगा। और आज सर आज बहुत अच्छी जानकारी दी। विजिबल डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में एक काफी अच्छी तरीके से समझाया है। और हमेशा हमें नए प्रोजेक्ट के बारे में आप सीधे साधे शब्दों में समझाते हैं, इसलिए थैंक यू सर राजेश जी। सिंह सर, ऑल एमएसएस, थैंक यू सर। थैंक जय यू, थैंक हिंद, यू, जय एमएसएस। थैंक यू विमल जी। हमेशा आप पॉजिटिव रहते हैं और जो है ना एनसीएल के लोगों को भी, बहुत से लोगों को पॉजिटिव रखते हैं। आज जरूरत है आप जैसे लोगों की जो एनसीएल का साथ दे। 100% डॉक्टर श्याम गोलब जिम्मेदारी के साथ आप सबका सभी चीजों का पूरा करेंगे और उम्मीद है कि तेजी से आगे बढ़ेंगे। राजेश सिंह जी नमस्ते। प्राजक्ता कंधारे फ्रॉम मावल तालुका। यस यस, बोलिए 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 बोलिए, प्रजापति जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। बोलिए। आज का जो सेशन आपने लिया वो बहुत ही अच्छा था, मतलब इंफॉर्मेटिव रहता है, मतलब हर एक सेशन जो आप लेते हो। और आज जो मॉर्निंग का जो सेशन था जो हम लोग ने मिस आउट किया श्याम सर को, तो कोई बात नहीं, पर कुछ कठिनाइयां हैं, पर वो अभी हमें श्याम सर के साथ खड़ा रहना है और हम सब लोग खड़े हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और मीरा आई का जो भी कुछ आपने बताया कि उनकी तबीयत कुछ
ठीक नहीं है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनकी जल्दी से जो भी कुछ हेल्थ इश्यूज उनका हो रहा है वो सब ठीक हो जाए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि जो मॉर्निंग का सेशन अटेंड करने के लिए, और आपने श्याम सर ने, प्राची मैम ने, और जो हम हमेशा मेरे साथ है, और मावल तालुका ऑलवेज बी देयर विथ एमसीएल एंड विथ श्याम सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये सपोर्ट चाहिए, जरूरत है अभी ऐसे, और एमसीएल के साथ खड़े रहने की जरूरत है। सभी लोग हैं, जो कुछ नाराज लोग भी है ना, जिस दिन फंडिंग को शुरू हो जाएगा, जिसके लिए डॉक्टर शाम को लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, तो सभी लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो ही जाएंगे ऐसे। थैंक यू वेरी मच। पवार गुरुनाथ जी, सर आवाज आ रही है, अपने आप को बोल सकते हैं आप, अनम्यूट है, बात कर सकते हैं। बुधराम जाट जी कुछ बोलना चाहते हैं? बुधराम जाट जी, हैंड रेज किया आपने। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी, बोलिए बुधराम जी। सर, आपने आज सभी लोगों के लिए ये एक इस स्थिति में अच्छी खबर दी, उससे अपने पूरा जो है एमसीएल परिवार है उनका मनोबल जो थोड़ा हल्का हुआ था, उसके लिए वापस एक दृढ़ता आई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, श्याम सर कर ही रहे हैं अपने विजन मिशन पे काम। और हमने भी सभी लोगों को यही बोला, थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ होने वाला अच्छा। लेकिन ठीक है, समस्याएं आती है, संघर्ष करना पड़ेगा सर जीवन में, तो हम साथ हैं, श्याम सर के और आपके साथ हैं। थैंक यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। जरूरत है साथ की, और साथ में रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और बहुत जरूरत है जो है ना डॉक्टर श्याम गोलप को साथ की, क्योंकि वो बंदा अकेला कितना लड़ रहा है। परिवार में आपकी तकलीफें हैं, जो काफी लोगों को जवाब देने में तकलीफें हैं, तो ज्यादा करके इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते ना कि सभी लोग से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जल्दी सबसे बात करेंगे वो, और तेजी से जो है ना सभी पे काम करेंगे। थैंक यू बुधराम जी। मैं चाहूंगा मोरेश्वर, मोरेश्वर वालवे जी, मोरेश्वर जी, आवाज आ रही है तो बोल सकते हैं मोरेश्वर जी। हाँ, हेलो सर, मैं विदर्भ से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, मैं बोलिए। काफी आपके हाँ, मैं काफी आपके सभी सेमिनार अटेंड करता हूँ सर। अ, हाँ जी। और हर हफ्ते का सर का भी सेमिनार अटेंड करता हूँ सर। मैं ये गरीब घर का लड़का हूँ सर। मैं 3-4 साल से मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गए सर, पर मेरी बहुत नुकसान हो गई है सर। मेरा सोना भी गया, जमीन गहाना है, गाड़ी गई, ये बहुत तकलीफ में हूँ सर। 10 महीना हो गया, मेरे बीवी बाहर बाहर काम करके, हम लोग काम करके वो कर्जा चुका रहे हैं सर। पर हिम्मत है सर, मैं साथ हूँ। कभी भी मैं मैसेज डालता हूँ तो निगेटिव नहीं डालता हूँ सर। मेरे कुछ आंसू निकलते हैं सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, परंतु मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ सर। मैं विश्वास करता हूँ सर 100% कि मैं एक दिन बहुत, आज मेरी गई है तो कल खरीद लूंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। मैं मोरेश्वर जी, हर आपके बार लिए मैं आपके पूरी तरह डॉक्टर शाम गोलप जिम्मेदारी लेंगे। और आप जैसे जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग ग्राउंड पे 2000 लगभग लोग हैं जिनसे मैं चर्चा करता हूँ, सभी लोग की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब बुराइयों का अंत आ रहा है, और उसके लिए डॉक्टर शाम गोलप 100% हाँ जिम्मेदारी सर, लेंगे सर। थैंक यू मोरेश्वर जी, मैं आप मालूम चिंता सर ना वो करें। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से जल्दी बात कर रहा जल्दी हूँ विदर्भ जल्दी से। आपके वहां काम शुरू हो जाएगा सर। और जब हम यस प्रोडक्शन सर। करेंगे ना, प्रोडक्शन आएंगे ना, इसी से समाधान होना है सर। कीप सपोर्टिंग एमसीएल सर। हाँ थैंक सर, यू। इधर सब करने का सर, हमको इनकम होने को ना सर, इनकम मिलने को ना सब। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए सर, अभी शुरुआत होने जा रही है, और तेजी से हम जो है ना हाँ सर। लगभग हर तहसीलों के अंदर हम पहुंचे, यही हमारा काम है सर। डॉक्टर श्याम गोलप ने ये जिम्मेदारी ली है, और करेंगे सबके वहां। आपने देखा होगा सभी के वहां साल हाँ भर के सर। अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगेगा ही लगेगा, आपके वहां भी लगेगा। थैंक यू जो है महेश्वर जी। नहीं, आप निराश मैं नहीं होंगे, मैं आपको जो बोलता हूँ निराश नहीं होंगे, 100% सभी चीजें पूरी होगी। थैंक यू यस सर। महेश्वर जी, थैंक यू सर। दीपक चौधरी जी भुसावल से, दीपक चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। जी सर। यस सर, आवाज आ बोलिए। रहा है सर? यस सर। जी सभी को नमस्कार। सर, अभी आपने जो बातें बताई, वो आज दिन का जो दिमाग में टेंशन था वो पूरा खत्म हो गया। देखा जाए तो अभी जो निगेटिव, अपना तो पॉजिटिव ग्रुप है, तो पॉजिटिव बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन जो निगेटिव कॉल, जो ऑडियो आते हैं, तो जो हिम्मत है ना हमारा, वो खत्म हो जाता है। अरे ये ऐसे कैसे हो रहा है? तो मेरा क्या कहना था कि जैसे आप हो, हमारे बीडीए, वो तो हमें पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन जो निगेटिव खबरें चलती है उससे थोड़ा सा, मैं ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे उपस्थित सभी का
हिम्मत थोड़ा टूट जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है एमसीएल पे, श्याम जी पे, मीरा आई पे, लेकिन वो जो वीडियो चलते, ऑडियो चलते, तो मेरा क्या कहना था कि आप एक ऑफिशियल अगर गुलाब साहब जी का 2-4 मिनट का भी वीडियो अगर लोगों में मिल जाए या डाल दे तो एक हिम्मत बढ़ जाएगी लोगों की। मतलब ये वो सुन के आपको भी पता है सर, हम लोग दीपक जी इसमें डॉक्टर श्याम गोलब ना एक जैसी फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं और सभी लोग के सामने आके जिम्मेदारी के साथ, चाहे लोग नाराज हो, चाहे वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ परिस्थितियां बस लोग रिएक्ट करें। डॉक्टर श्याम गोलब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसने 1.5 लाख रुपया दिया है, जिसने 10 लाख रुपया दिया है ना, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये परिस्थितियां बस उनको ग्राउंड लेवल पे तकलीफ है ना, तो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही फंडिंग आएगा तो कहीं के स्वरूप बदलेगा, सब नाराज लोग रहेंगे, सभी एमसीएल के साथ आ जाएंगे, ऐसी उन्होंने कल्पना की है। तो जिम्मेदारी के साथ तो सर सभी चीजें पूरा करेंगे निश्चित रहे। दीपक चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। दीपक पाटिल जी 2 शब्द बोले। शिवाजी डगे जी, शिवाजी डगे। हेलो। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रहा है। नमस्ते सभी लोगों को। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपने सुबह जो वेबिनार लिया, ये पहला अपना वेबिनार था जो अपने सभी एमएस लोगों ने लिया, बहुत अच्छा वेबिनार रहा हो, उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। और दूसरी बात, जो अपना शाम का जो वेबिनार था वो भी सर बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिलती है उसके बारे में, अलग अलग अपने को बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं उसके बारे में, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी जो बात की है, जो एमबीपी थे वो मेरे विदर्भ के थे, और मैं कहना चाहूँगा मैं भी विदर्भ का हूँ, है ना। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा सर, खाली विदर्भ के लोग, उनका मिट्टी से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है, खेती में बहुत दिल लगा करके, लेकिन कभी कभी कुदरत साथ नहीं देती। अब मैं कहना चाहूंगा, और जो भी मेरे भाई लोग, किसान भाई लोग जितने मैनेजर है, अपने एमबीपी है, और अपना फर्ज बनता है कि अगर कोई निगेटिव, वो तो सर का पॉजिटिव थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी है सर, लेकिन अगर कोई निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, किसान ने जैसा एक ने अपना सुसाइड अटेम्प्ट का कोशिश किया, जहर पी लिया बेचारे ने, ये नौबत भी अपने लोगों का फर्ज बनता है कि आप उसको साथ दे। हाँ जी, हाँ जी, राइट राइट राइट। सभी लोग साथ में देंगे और डॉक्टर श्याम गोलब का विचार है कि जितने भी लोग हैं सबको लेके चलने की कोशिश करेंगे और सबको लेके ही आगे बढ़ेंगे ऐसे। थैंक यू वेरी मच जी। ये मेरी आवाज आ रही है जो है सुरेंद्र मौर्य जी, 2 शब्द बोले। सुरेंद्र मौर्य जी, सुरेंद्र मौर्य जी। दुरेंद्र राय जी, दुरेंद्र राय बिहार से हैं, मारहोरा से। दुरेंद्र राय जी। सर यस सर। मैं सुरेंद्र सुरेंद्र मौर्य जी बोलिए से बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जितनी भी बातें हुई है सर एकदम परफेक्ट है। अगर हम इस परिस्थिति में लड़ना छोड़ देंगे तो हार जाएंगे। एक बात सब और समझ ले, अगर डॉक्टर घोलप को कुछ भी हो गया, किसी को एक अधेला भी नहीं मिला गया, नोट कर ले, चाहे सैकड़ों कोर्ट केस कर डाली, हम 1200 में ज्यादा से ज्यादा 12 लोग निगेटिव हैं, हमारे दिमाग को हिला के रख रहे हैं। मैं चाहता हूं हम कहते हैं हमारा दिमाग इतना कमजोर नहीं दूसरा कोई हिला सके। परिस्थितियां हैं, कोई भी काम अगर हम किए हैं जो अच्छा है, लोगों के हित में है, बहुत सारे विरोधी सामने आए हैं, ये इतिहास गवाह है। ऐसी घटनाएं होंगी, हम उसकी चिंता न करें। हम तो यही कहते हैं कि हम तो मशहूर है नादानियों की वजह से जमाने में, फिक्र वो करें जिन्हें आता है मजा मक्कारियां दिखाने में। हम उन मक्कारों को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मक्कार तो हैं। हमारे रास्ते में कुछ न कुछ रोड़े छिप के वो डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमारे परिवार में ही अगर वो फूट डाल रहे हैं तो मक्कार हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं उनके पास। तो मिला जुला के सर हम लोग एक ऐसे तूफान है, आप कोई नहीं रोक पाएगा। बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। सतीश वाघ जी कोई शब्द बोले। सतीश वाघ जी।
सतीश वाघ जी, सर मेरी आवाज आवाज नहीं जा रही सतीश वाघ जी के वहां। मैं चाहूंगा भरत भाई पटेल गुजरात से, भरत भाई पटेल। और डॉक्टर सोहेब सागर, सेंडिला उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर सोहेब सागर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सारे एमएसएस ऑनर, एमवीपी ऑनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एम एस सागर, साजन बायो क्लिनफील्ड प्राइवेट लिमिटेड, संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश से। सर ने मॉर्निंग सेशन जो लिया था और जो लेडीज साथ में थी, सबको बहुत बहुत बधाई। सर ने जो अभी सेशन लिया है बहुत नॉलेजेबल है। एक नए नए बिजनेस के बारे में सर बताते हैं, और ये जान करके बड़ा दुख हुआ कि मीरा आई एडमिट है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे, और डॉक्टर श्याम सर अपने विजन मिशन में सक्सेस होंगे। ये मेरी कल भी इस पे फेथ था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो पूरे सनीला वासी जितने भी एमवीपी ऑनर्स हैं, यहाँ के किसान हैं, सब सर के साथ में हैं, एमसीएल के साथ में हैं, इस विजन मिशन के साथ में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और जब भी आप आदेश करेंगे तो हम लोग बम्बई भी आकर के वहां भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। और सभी लोग साथ में लेके चलेंगे। जो लोग भी हैं उनको नाराज है उनको भी मनाया जाएगा, जिन्होंने कंप्लेंट किया है उनसे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ऐसा मत करिए, और सभी को साथ में लेके चलेंगे। अंत में संतराम गिर जी दो शब्द बोले। संतराम जी। जी नमस्कार सर। और धुरेंद्र राय जी, अच्छा आ गए क्या? हाँ बोलिए सर धुरेंद्र राय जी। हाँ सर, एक दूसरा मीटिंग चल रहा था, थोड़ा सा उसमें वॉइस कॉल में था। अच्छा ठीक है ठीक है। बोलिए सर बोलिए। थोड़ा अभी दूसरे काम बिजी है, एक पार्टी के काम में थोड़ा बिजी है, तो उसका मीटिंग चल रहा था। इलेक्शन होने वाला है हमारे यहाँ दिसंबर में। हाँ, तो अभी आपने प्रोग्राम देखा मैंने आपका, 8:30 तक, 8:32 तक देखा मैंने। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और आपने खबर सुनाया कि मीरा मैम को थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज हुई है और थोड़ा सीरियस है। तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि भाई वो अच्छे से जल्दी अच्छे हों, और हमारी दुआएं रहेंगी, प्रार्थना रहेगा ईश्वर से कि वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें। और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, और हम सब साथ में हैं, हर हाल में साथ में हैं। थोड़ा एक एमवीपी परेशान कर रहा है, बाकी हम लोग जितना समय चाहिए हम लोग देने को तैयार हैं। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। अंत में संतराम घेर जी। संतराम जी। नमस्कार सभी साथियों को। जब हम किसी भी चीज को सुपरफिशियली देखते हैं तो उसकी उसके बारे में धारणा अलग होती है। आज आपने दो चीजों के बारे में मेरी या सभी साथियों की धारणा बदल दी है। पहली चीज, फंडिंग के बारे में पूरी हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेटस। सुपरफिशियली हम कुछ चीजें जानते थे, लेकिन आज आपने पूरी जर्नी बता दी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज की स्थिति क्या है। तो हमें अधिक उसके बारे में अधिक जानकारी मिली, और जब जानकारी पूरी होती है तो क्लियरेंस होता है, तो मन को शांति रहती है आगे क्या होने वाला है, और सभी आदमी निश्चिंत हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है, आपने डिहाइड्रेशन के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया। इतना बारीकी से कहीं पे भी मिलता नहीं है, बहुत ही आपने डीपली स्टडी किया है। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने इंडियन मिलिट्री के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया है, आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम किया है, आपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग का काम किया है। कोई भी प्रोडक्ट आप हाथों हाथ बेच देते हो। आप बायोकोल के सेलिंग में भी आज भी कार्यरत हो। एमसीएल में जितना भी बायोकोल, बायो सीएनजी बनेगा आप हाथों हाथ बेच दोगे, इसमें कोई शंका नहीं। आप मैकेनिकल इंजीनियर को क्या करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, आप इकोनॉमिक्स भी जानते हो, आप सेफ्टी भी जानते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हो। तो क्यों ना आपको एक लीडर कहा जाए, और आप कोई भी कहेगा। तो धन्यवाद सर, आपने आज हमारी बहुत सारी आंखें खोल दी, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज दिया, और इसी के साथ सभी चीजें अच्छी हो जाएगी। इसी धारणा के साथ मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू सर जी। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। हर हर इंसान के अंदर, जो यहाँ जितने भी हैं, सबके अंदर पोटेंशियल है आपके एक स्ट्रेंथ पे काम करने की, और असीमित ताकत है। इन्फिनिटी जो है ना, जिसको बोलते हैं ना, असीमित ताकत है। उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो 100% जो एमसीएल के अंदर वो प्लेटफॉर्म
जो कोई वस्तु किसी विशेष को मिलके धन्य होता है। हम एक वस्तु की तरह मान लीजिए हैं, तो कहीं के एमसीएल हमें मिला है और हम सभी विशेष हैं, ये 100% सभी विशेष हैं। और इस चीजों को कहीं कि हम ये प्लेटफॉर्म से यूज करके हम कहीं कि अपने आप को साबित करेंगे कि हम सबसे बेहतर हैं। सभी लोग जो है ना द बेस्ट हैं, और ये कंपनी के माध्यम से और प्लेटफॉर्म को हम यूज करके अपने आप को इस बात को साबित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को सुना, जुड़े, हम एमसीएल के साथ थे, एमसीएल के साथ हैं। जो नाराज ग्रुप है वो भी हमारे ही लोग हैं, हम उनको मनाएंगे और साथ में लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू दिग्विजय पटेल जी, ओवर टू होस्ट। एक जबरदस्त सेशन रहा है, इसको जबरदस्त सेशन नहीं कहूंगा, आज आंख खोलने वाला सेशन कहूंगा। आज का सेशन अगर जिसने भी मिस किया होगा, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, बट राजेश जी जो आज आपने सेशन लिया है, ये सभी को वर्तमान जो सिचुएशन चल रही उसे आंख खोल दिया गया और प्लस अवगत कराया गया है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके, कहते हैं ना कि सांप डस ले तो उसका इलाज है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज है, जहर खा लो तो उसका इलाज है, बट अगर आपके कान में किसी ने अगर जहर भर दिया ना, उसका इलाज नहीं है। और रही बात नेगेटिव ऑडियो अगर आता है हमारे पास, तो नेगेटिव ऑडियो आता है तो हमारा भी फर्ज बनता है 2-4 पॉजिटिव ऑडियो फेंक के मारे उनको, ताकि उनके चेहरे पे ना वो जो नाराजगी है ना खुशियों में बदल जाए और एमसीएल का काउंट बढ़ जाए, ताकि उनको पता चले कि हम एमसीएल के साथ है। कहते हैं ना सबके लिए एक, एक के लिए सब। एमसीएल हमेशा रेडी है, जीतेंगे, हक से जीतेंगे, क्योंकि सपना अकेले देखा तो क्या देखा, आइए हम सब मिलकर उसका साथ देते हैं और सपने को साकार बनाते हैं। हमने ना एक सपना देखकर उसी हिसाब से हम सब एमसीएल में जुड़े थे। इधर कोई ज्यादा बोलते ना कि किसी प्रकार का लालच नहीं, यहाँ पे खुद को नहीं, पूरे किसान को नहीं, पूरे बोलते ना कि पूरे देश को सुधारने के काम में, और हमारा काम जो एमसीएल का महत्वपूर्ण हिस्सा है हम। और दूसरा चीज कहते हैं ना कि काफी लोग कहेंगे कि ये सेशन लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये करते हैं, तो कहते हैं ना उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा। तराजू नहीं है इनके पास मेरे सच तोलने को, तराजू नहीं है इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए हैं जो जो खुद है झूठे मुझे तोड़ने को। जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा हूं जो एक रास्ता बंद करता है 1000 खोलने को। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एक रास्ता बंद होता है ना तो 1000 खुलता है, और जो कि एमसीएल खोलेगी। और जैसे जैसे कहते हैं ना कि आज यहां तक मैं आज कहता हूं ना, आज मैं आप लोगों को सुन के फुल्ली चार्ज हो चुका हूं। हमेशा कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हमेशा मोटिवेट और पॉजिटिव रहना ही काम नहीं होगा, पर उसके सुपर चार्ज होना है। बोलते हैं ना अगर बैटरी अगर 100% चार्ज है ना तो लंबा चलती है, अगर 10% है तो कभी भी डाउन हो सकती है। तो दोस्तों आज आप लोगों का हौसला देखकर और आप लोगों का साथ पाकर, तो आइए हम सब मिलकर ना इस दौर को और आगे ले जाएं, और साथ ही साथ हर प्लांट पे, हर इस चीज पे अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखें और बढ़ाएं। और साथ ही साथ ये बहुत दुख की बात है कि मीरा आई हॉस्पिटल में एडमिट है, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होकर हमारे बीच में पहुंचे और हम सबको अपना आशीर्वाद देकर हमारे कार्य को आगे बढ़ाएं। और तो चलिए हम ये वेबिनार को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ और एक नई खुशियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय एमसीएल, नमस्कार।